मर गए। हेलो, हाँ सर। सर नहीं सर, काम नहीं हो पाया और शायद हो भी नहीं पाएगा सर। एसपी सर को मुझ पर शक हो गया सर। सर आप तो चले गए अवधपुर डीसीपी सर के मिशन के लिए, लेकिन मुझे यहां पर रहकर सबके साथ काम करना है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता हूं। सर कोई आ रहा है, मैं आपको बाद में बात करता हूं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंकज। हाँ, सुबह जल्दी आ गई या कल रात से यहीं पर हो? नहीं सर, आधे घंटे पहले ही आया हूँ। वो आपने कहा था ना कि पिछले साल औरतों पे जितने जुर्म हुए उसकी रिपोर्ट तैयार करो, वही कर रहा था। गुड गुड, वेरी गुड, काम करो। पूर्वी की मम्मी का फोन। हेलो आंटी। क्या? लेकिन पूर्वी तो कल शाम 5 बजे ही निकल गई थी यहां से। ओह, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग पता करते हैं। क्या क्या हुआ सर? पूर्वी की मम्मी का फोन था, कह रही थी कि कल शाम पूर्वी घर नहीं लौटी और फोन भी नहीं उठा रही अपना। घर नहीं लौटी? फिर कहाँ गई होगी सर? हाँ सर, वो यहाँ भी समय पे आ जाती है, कभी लेट होती नहीं है। रिंग तो जा रहा है, फोन उठा क्यों नहीं रही है? जीपीएस सिस्टम से पता करो कि इस वक्त पूर्वी का फोन कहाँ है, जल्दी। सर जीपीएस के हिसाब से पूर्वी के फोन का लोकेशन भीमगढ़ के जंगल में है। भीमगढ़ के जंगल में? ये पूर्वी भीमगढ़ के जंगल में कैसे पहुंच गई? एक मिनट से, पूर्वी के मोबाइल का सिग्नल ऐसी एरिया में है। सर सिग्नल उस तरफ कहीं है। उधर? पूर्वी का बैग यहाँ। सब पूर्वी का ही कार्ड। लेकिन सर फोन का सिग्नल तो उस तरफ दिखा रहा है। उस तरफ? जल्दी चलो। सर पूर्वी का मोबाइल। मोबाइल यहाँ है, बैग यहाँ है, तो पूर्वी भी यहीं कहीं होगी। पूरा एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। सर सर हाँ लिखिए। सर खून की बूंदे। खून? सर कहीं खून पूर्वी का तो नहीं? हो सकता है, लगता है कुछ हुआ है पूर्वी के साथ। देखो ये खून कहाँ जा रहा है। अरे ये कौन है? सर कहीं इसकी मुठभेड़ पूर्वी के साथ तो नहीं हुई? इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। अब यही बताएगा यहाँ पूर्वी के साथ क्या हुआ है।
अब तबीयत कैसी है इसकी? खतरे से बाहर है दया। गोली छू करके निकल गई। होश में आ गया? हाँ, होश तो आ गया। तो इसे बात कर सकते हैं? दया, बात तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर। ठीक है सर। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। मुझे अस्पताल आने के लिए शुक्रिया। वैसे ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं। भीमगढ़ के जंगल में जख्मी हालत में मिले थे तुम हमें। भीमगढ़ के जंगल में? मैं वहां कैसे पहुंच गया? मैं तो सुबह जिम जाने के लिए निकला था। जिम जाने के लिए निकला था? हाँ, मैं सैटर्न जिम में इंस्ट्रक्टर का काम करता हूँ। जिम जाते वक्त रास्ते पे कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं आ रहा? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई डॉक्टर? नहीं, मुझे सब याद है। मेरा नाम विक्रम है, मैं जबलपुर से हूँ और मैं जिम में इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरे साथ आज क्या हो मुझे वो याद नहीं। ठीक से याद करके बताओ विक्रम, तुम्हारे साथ पूर्वी भी थी? पूर्वी? कौन पूर्वी? कौन पूर्वी? पूर्वी सीआईडी ऑफिसर, ये है उसकी फोटो। सीआईडी से मेरा क्या लेना? मैं तो एक नॉर्मल जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। दया, वक्त से आराम की जरूरत है, अभी से रहने दो। अरे डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, हमें कुछ जरूरी पूछताछ करनी है इससे। अगर ये ज्यादा बोलेगा तो इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, सारी पूछताछ धरी रह जाएगी। बट इसे एक नींद का इंजेक्शन दे देना। ओके सर। आप रेडी? ओह ठीक है, वहां जाके पता करो कि और कोई था क्या उसके साथ। ठीक है, ओके। क्या हो सर? पूरी की क्रेडिट कार्ड अकाउंट से पता चला है कि कल सुबह वो जैक्स कॉफी शॉप गई थी। जैक्स कॉफी शॉप? जेके, कौन सी कॉफी पियेंगे आप लोग? नहीं नहीं, कॉफी नहीं चाहिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हमारी ये ऑफिसर कल आपके यहाँ कॉफी पीने आई थी। एक मिनट सर। सुनील, यस सर। इधर आओ। सर, ये फोटो देखो, कल ये लड़की हमारे यहाँ आई थी क्या कॉफी पीने? हाँ सर, ये मैडम तो बहुत अच्छी थी और इन्होंने मुझे 50 रुपए टिप भी दिया था। कोई था साथ में या अकेली थी? शायद कोई दोस्त थे। दोनों काफी देर तक हंस कर बातें कर रहे थे। देखते कैसे थे ये दोस्त? लंबे थे, हट्टे कट्टे थे, एकदम फिल्मी हीरो जैसे दिखते थे। मेरी तरह दिखते थे। सीसीटीवी कैमरा? ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज होगा आपके पास? इस आदमी का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। देखिएगा फ्रेडी, इंतजार करो। ये पूर्वी तो बड़ी हंस के बातें कर रही है इस आदमी से। है कौन ये? अरे ये क्या? जाते जाते इस आदमी को पूर्वी ने एक तोहफा भी दे दिया, सीडी। जरूर गाने की या फिर कंप्यूटर गेम की होगी। किसी जरूरी चीज की भी हो सकती है। अरे ये तो वही लड़का है जो हमें जंगल में मिला था, जिम इंस्ट्रक्टर विक्रम। ये विक्रम के जख्मी होने में और पूर्वी के गायब होने में कुछ न कुछ तो कनेक्शन जरूर है। कहीं इसने तो कुछ नहीं कर दिया पूर्वी को? वो क्यों करने लगा? पूर्वी तो उससे हंस के बातें कर रही थी, जैसे कि उसका दोस्त हो। अगर दोस्त है तो उसने हमें झूठ क्यों कहा कि वो पूर्वी को नहीं जानता? याददाश्त चली गई है ना उसकी। कह तो रहा था कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। लेकिन काफी कुछ याद है फ्रेडी। अपना नाम वगैरह तो नहीं भूला? जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है।
मिर्च। विक्रम अंदर है? हाँ सर, नर्स अभी अंदर गई है उसे दवाई देने के लिए। कैसा विक्रम? विक्रम की हालत में पहले से सुधार है। आप 2 दिन में उसे घर ले जा सकते हैं। हम मिल सकते हैं अभी? जी। विक्रम कहाँ गया? सर अभी अभी तो यही था। हाँ? अभी अभी यही था तो फिर कहाँ चला गया? विक्रम, विक्रम कहाँ गया ये? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे नींद की दवा दी थी। नींद की दवा? ये रही नींद की दवाई और वो रहा विक्रम। विक्रम जैसे दिखता है ऐसे है नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सीआईडी, हमें विक्रम से मिलना है। हाँ विक्रम? जी हाँ विक्रम, जिम इंस्ट्रक्टर है ना वो यहाँ पे। ये उसकी फोटो है। आप उनके दोस्त हैं? जी हाँ। नहीं, मुझे देखे लगा नहीं था कि उसका भी कोई दोस्त हो सकता है। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे साहब, ना ही कभी किसी से बात करता था, ना ही हंसी मजाक, ना ही मैंने उसके चेहरे पे कभी मुस्कान देखी थी। जब भी आता था ना, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जुनून था। और सर, जब वो वर्कआउट करता था ना, तो पूछो ही मत, बड़े बड़े बिल्डर को मात देता था वो। उसे बुलाना जरा। सर, आज तो वो आया ही नहीं। आया नहीं? अरे तो फिर उसके बारे में इतनी देर से कहानी क्यों सुना रहा था? सर वैसे महीने में मुश्किल से 7 या 8 दिन आता है। काफी गर्म दिमाग का ये। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर, वैसे आप तो उनकी दोस्त है ना, आपके पास होना चाहिए उसका एड्रेस। अरे हाँ, वो क्या है कि हफ्ते भर पहले उसने अपना घर बदला है और नया एड्रेस हमें दिया नहीं। सॉरी सर, मेरे पास तो उसका कोई एड्रेस नहीं है। आप लोगों को विक्रम का एड्रेस चाहिए? हाँ, तुम जानते हो विक्रम का एड्रेस? जी हाँ, एक दिन घर जाते वक्त मैंने उसे रुक्मणी अपार्टमेंट्स में जाते हुए देखा था। शायद वही रहता होगा। रुक्मणी अपार्टमेंट्स? बिल्डिंग में तो बहुत सारे फ्लैट हैं। ये कैसे पता चलेगा कि विक्रम किस में है? हाँ पंकज, ये बात तो है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, चलो। बोलो बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। क्या आप मैरिज ब्यूरो से आए हैं? मैरिज ब्यूरो? हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि मेरी बेटी आरती के लिए कोई एक अच्छा सा दूल्हा भेज दें। तुम्हें भेजा है क्या उन्होंने? नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो कहीं इन्हें कितना कमा लेते हो बेटा? नहीं, मैं वो तो क्या इसे? हे भगवान, अब ये ना कहना कि इसे भेजा है। मेरी बेटी को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। मुझे भी आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है। हम तो सीआईडी से हैं। सॉरी। नहीं माँ जी, हम लोग मैरिज ब्यूरो से नहीं आए। हमें इस आदमी की तलाश है। ये आदमी यहाँ इसी बिल्डिंग में रहता है? अरे हाँ, ये तो विक्रम है। ये इसी बिल्डिंग में रहता है। बड़ा ही नेक लड़का है। नेक लड़का? अरे पिछले महीने ही एक चोर मेरा बैग लेके भाग रहा था। इसने चीते की सी फुर्ती दिखाई और उसका पीछा किया और उसकी अच्छी तरह धुलाई कर दी। अब चोर को भी सबक मिल गया और मुझे भी मेरा बैग मिल गया। अच्छा, ये रहता कहाँ है? कौन से माले पे? अरे इसे रहने के लिए जगह ही कहाँ थी। वो तो बेचारे को अपने सेक्रेटरी साहब को बोल के मैंने ही उसको टेरेस पे जगह दिला दी है। बस सारा दिन कसरत करता रहता है। ठीक है माँ जी, थैंक्स। बेटा 1 मिनट, मैं अभी आई। अरे तुम लोग ऊपर जा ही रहे हो उससे मिलने ना, तो ये हलवा उसको दे देना। मैंने उसी के लिए बनाया है।
आंटी जी, ये गाजर का हलवा है। अरे हाँ हाँ, गाजर का हलवा है। आंटी मैं भी कसरत करता हूँ, मैं खा लूँ? ना ना बेटा, ये हलवा तो मैंने उसी के लिए बनाया है। तुम जब वापस आओगे ना लौट के, तब खा लेना, घर में और रखा है। ठीक है? ठीक है माँ जी, दे देंगे। अच्छा ठीक। रुक जा भाई, तेरी अच्छी सेहत के लिए पहले ये गाजर का हलवा खा ले। आजा। पेशा जिम ट्रेनर का, तो काम लोगों को किडनैप करना। ये भागने दौड़ने की तो आदत हो गई है हमें। सीआईडी को बेवकूफ बना के भागना कोई आसान काम नहीं है मिस्टर विक्रम। ना, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक मामूली जिम इंस्ट्रक्टर हूं। मामूली लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर से कूदा नहीं करते हैं? सर, मैं तो पूरी तंदुरुस्ती में ऐसा नहीं कर सकता हूं। किस गैंग के लिए काम करते हो तुम? किसी गैंग के लिए नहीं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास एक गन, इस शहर का नक्शा और भीड़ भाड़ वाले इलाके का सीडी कहां से आया? क्यों आया? कैसे आया? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। वक्त बर्बाद मत करो, बताओ क्या मिशन है तुम्हारा? और हमारी ऑफिसर पूर्वी कहां है वो? क्या पूर्वी अब तक गायब है? हाँ गायब है, और आखिरी बार वो तुम्हारे साथ ही थी जैक्स कॉफी शॉप में, है ना? थी या नहीं? हाँ थी, मगर मुझे लगा उन लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा। किन लोगों ने? किसकी बात कर रहे हो तुम? जगदीश और उसके गैंग की। जगदीश? जगदीश कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर। ना जाने कितने मासूमों को उसने नशे की खाई में धकेल रखा है। तुम जगदीश को कैसे जानते हो? और हो कौन तुम? मैं भी आप लोगों की तरह देश का सेवक हूं। मैं एक कमांडो हूं। अच्छा, तो पूर्वी ने तुम्हें जो सीडी दी थी कॉफी शॉप में, वो जगदीश के बारे में थी? जी हाँ सर, मैं और पूर्वी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। जब मुझे पता लगा कि वो सीआईडी ऑफिसर है, तो मैंने सोचा उसकी छोटी सी मदद से जगदीश के गैंग का नाश कर दिया जाए। सॉरी, आने में लेट हो गया क्या? एक्चुअली मुझे जल्दी आने की आदत है। कैसे हो तुम? बिल्कुल फिट। जल्दी आने की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं छूटी। हाँ,
अच्छी आदत छूटनी नहीं चाहिए और बुरी आदत लगनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी अच्छी आदत हूँ या बुरी? तुम दोस्त हो मेरे, और ये है दोस्ती का तोहफा। जगदीश के पूरे गैंग की इंफॉर्मेशन है ना इसमें? हाँ, पर मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, सीआईडी इस मिशन पर तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हारी मदद ले ली है ना, अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पता है मुझे, बहुत बड़े कमांडो हो ना तुम, वन मैन आर्मी। अरे वाह, तुमने कॉफी भी ऑर्डर कर दी? तुम्हारी फेवरेट, जानती हूँ मैं, एस्प्रेसो। अच्छा एक बात बताओ, हम इतने फिट कैसे रहते हैं? कमांडो हूँ यार, सारे दिन यही काम करता हूँ। शुगर छोड़ दिया मैंने। कब से? अभी से। कब तक? थोड़े टाइम के लिए। Cheers. Cheers. कॉफी मेरी, डिनर तुम्हारा। पक्का? पक्का? चले? चलो। तुम लोग जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गया था और जब होश आया मैं हॉस्पिटल में था। तो उसके बाद उन्होंने तुम्हारे बदले पूर्वी को अगवा कर लिया? हाँ सर, मुझे लगा था उन्हें पता लगेगा कि पूर्वी सीआईडी ऑफिसर है, वो उसे छोड़ देंगे। तुमने हॉस्पिटल में हमसे ये सच्चाई छुपाई क्यों? तुमने सब कुछ बता क्यों नहीं दिया वहां? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं एक अंडर कवर कमांडो हूं। अगर सर पूर्वी को तो सारी बात पता थी, उसने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने उसे मना किया था। वो तो चाहती थी कि पूरी सीआईडी टीम मेरी मदद करे। एक बात बताओ, उन लोगों के बारे में तुम और कुछ जानते हो? कोई खास बात जिससे हम उन तक पहुंच सके? नहीं सर, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ याद नहीं है, पर उस वैन का नंबर याद है जिसमें वो लोग आए थे। वैन का नंबर याद है? दया, तो फिर पता लगा वैन किसकी है।
किसी काम के नहीं हो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। किसको उठा के लाने के लिए बोला था और किसको लेकर आए हो? भाई जरा ठंडे दिमाग से, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो बढ़ने देना। सीक्रेट एजेंट की जगह सीआईडी को मेहमान बना के बैठा दिया मेरे सर पे। गलती हो गई भाई, एक मौका और दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक कर देगा? क्या ठीक कर देगा बोल? मैं आपसे वादा करता हूँ। हम लोग सीआईडी से। ये नंबर आपकी के वैन का है? हाँ, इस नंबर की वैन का मालिक तो मैं ही हूँ, मगर ये वैन तो मैंने कुछ दिन पहले एक आदमी को किराए पे दी थी, वो अब तक वापस लेकर नहीं आया है। किसको दी थी किराए पे? कोई पिंटू नाम का आदमी था शायद। पिंटू? अच्छा, उसका एड्रेस और फोन नंबर तो लिया ही होगा आपने? लिए तो थे, पर दोनों नकली निकले। नकली निकले? उसका आईडी कार्ड चेक किया था वैन देने से पहले? नहीं साहब, बोला कि उसका कोई आई कार्ड नहीं है, पर उसने मुझे 20,000 रुपया नकद दिए और उसने आपको 20,000 रुपए दिए और आपने नियम और कानून का पालन करना जरूरी नहीं समझा? हाँ? माफ करना साहब, गलती हो गई, आगे से ख्याल रखूंगा। अच्छा ठीक है, उस आदमी के बारे में कुछ याद है आप? कुछ भी? हाँ साहब, उसने हाथ में एक रिस्ट बैंड पहन रखा था, उस पे क्यूब क्लब लिखा था शायद। क्यूब्स क्लब? सर ये तो डिस्को क्लब है, प्रगति नगर में। कहीं ये आदमी उसी डिस्को में काम तो नहीं करता? अच्छा, उस आदमी की शक्ल याद है आपको? हाँ सर, बिल्कुल उचक्का था, अच्छी तरह याद है शक्ल उसकी। ठीक है, तो फिर उसका स्केच बना दीजिए। बिल्कुल। इधर से लेना, इधर से लेना। बार बार भाई अपने को क्यों मांगता? क्यों? अरे आगे रानी तो अपने को मांगता है। मैं निकाल दिया। एक और। इतने सारे लोगों के बीच में से कैसे निकल पाऊंगी? डिस्को को नुकसान पहुंचाएगा? चल पहुंचा। हम यहाँ झगड़ने नहीं आए। पिंटू कहाँ है? मैं ही पिंटू हूं, बोलो क्या करने का है? हाँ देखने क्या? हाँ देखना चाहता हूँ। चल दिखा दिखा। वाह वाह वाह, मजा आ गया सर। इसे कहते हैं कमांडो स्टाइल में धुलाई। हट हट हट। बैठो सर, चल। उठ। अब बता, कल तूने सुधा वैन कंपनी से कोई वैन किराए पे ली थी? जी हाँ साहब, मैंने ली थी। अब जल्दी बता, उस वैन में सीआईडी ऑफिसर पूर्वी को किडनैप करके कहाँ रखा था? किडनैप? नहीं साहब, मैंने किसी का किडनैप नहीं किया। वो तो एक कस्टमर के लिए मैंने गाड़ी किराए पे ली थी। कस्टमर? कौन से कस्टमर? साहब मैं उसे जानता नहीं, वो तो उसने मुझे 50,000 रुपए दिए थे, इस वजह से मैंने उसे गाड़ी किराए पे लेके दे दी। स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं साहब, डिस्को में इतना अंधेरा होता है, ठीक से मैं उसकी शक्ल देख नहीं पाया। हेलो हेलो रजत सर। पूर्वी, पूर्वी तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? सर मुझे किसी रॉकेट और किसी जगदीश नाम के मुजरिम ने कैद कर लिया। सर पता नहीं कौन सी जगह है ये लोग किसी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इस फोन का लोकेशन ट्रेस करता हूँ। ओके सर। वो देखो, पकड़ो उसे। सर जिस चीज का डर था वही हुआ। ये जगदीश ड्रग्स के पैसे के जरिए देश पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला है। हाँ रणवीर, हाँ। सर प्लीज कुछ करिए। वैसे तो कमांडो का दिल फौलाद का होता है, मगर अगर पूर्वी को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर इस बोझ के तले दबा रहूंगा। पूर्वी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे हम पूर्वी को। बस एक बार पूर्वी मिल जाए ना, तो फिर दिखा देंगे इन देशद्रोहियों को कि क्या अंजाम होता है हमारे देश के साथ टक्कर लेने का। सर, अरे उस जगह का पता चल गया जहाँ पे पूरी को किडनैप करके रखा गया है। कहाँ पे?
तीनपाड़ा नाम के किसी कस्बे में उसे कैद करके रखा गया सर, जो मुंबई गुजरात हाईवे पे पड़ता है। चले सर? नहीं पंकज, किसी जेब कतरे को पकड़ने नहीं जा रहे हम, देशद्रोहियों को पकड़ने जा रहे हैं, देशद्रोहियों को। जोश से काम नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा। एक प्लान है दिमाग में। बताइए सर। क्या है अच्छा, अभी तुम में से गेम कौन जीत रहा है? अभी तक तो वही जीत रहा हूँ बॉस। ए, जाके देखना कौन है उधर। ए, कौन है बे? तुम्हारे बाप। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ बता? सब ऊपर है। ऊपर चल। ऊपर चल। करण, ठीक हो ना तुम? हाँ। उठ। बोल, जगदीश कहाँ है? मालूम नहीं साहब, जगदीश सुबह आया जरूर था, मगर पता नहीं कहाँ निकल गया। कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, सुबह इसका एक साथी कांची आया था, उसने उसे एक कागज की पर्ची दी, जिसे पढ़ते ही जगदीश चला गया। कागज की पर्ची? क्या लिखा था उसमें? पता नहीं, उसने वो पर्ची पढ़ी और पढ़ के फाड़ के फेंक दी। किधर फेंकी थी उसने? उधर कहीं पर्ची साहब। लगता है इन कागजों में उस जगह का एड्रेस है जहां पे ड्रग डीलिंग होने वाली थी। तो जोड़ के देखो उसे। XLQAU 3240। तो किसी गाड़ी का नंबर लगता है। सर कहिए, उस गाड़ी का नंबर तो नहीं जिसमें ड्रग्स आने वाले हैं? हो सकता है पूर्वी। एक काम करो, आसपास के सारे चेकनाके पे इन्फॉर्म कर दो, उनसे कहो इस गाड़ी के नंबर कहीं भी दिखाई दे तो उसे फौरन रोक ले। चल। उस नंबर की कोई गाड़ी गुजरी है जिसका SMS किया था? यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरी
इसमें कोई मिला नहीं सब कुछ। ये चेक नाका सबसे नजदीक है उस रॉकेट के अड्डे से। सर, एक ट्रक आ रहा है। ये तो वही नंबर है जिसके हमें तलाश है। क्या हुआ साहब, चेकिंग चल रही क्या? हाँ, क्या ले जा रहे हो ट्रक में? कुछ भी नहीं साहब, खाली ट्रक है। ये खाली ट्रक लेके कहाँ जा रहा है? पता नहीं साहब, मालिक ने कहा कि हाईवे नंबर 25 पे लेके जाओ, वहाँ जाने के बाद एक फोन करेगा, फिर बताएगा कि ट्रक कहाँ लेके जाने का है। अभी यहीं खड़ा रहने दो, चेक करते हैं। अरे ये क्या किया साहब? टायर को गोली मार दिया, मेरा नुकसान कर दिया साहब आप। टायर में ड्रग्स लेके घूम रहा है, बोल रहा नुकसान कर दिया। कम से कम 8-10 करोड़ का ड्रग्स होगा इसमें। मामा मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करिए साहब प्लीज। ठीक है, यकीन कर लेते हैं। तू इस ट्रक को वहीं लेके जा। हाँ। जहाँ तुझे पहुँचाना था। पता नहीं ये ट्रक अभी तक आया क्यों नहीं। मुझे तो लगता है किसी ढाबे में सो गया होगा ड्राइवर। बॉस, वो देखो ट्रक आ रहा है, अपना ही ट्रक है। अब तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ भाई, चल रहे। रुक 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 रुक। हाँ, माल किधर रखा था? इस तरफ का पिछला अंदर वाला टायर। तू जल्दी से पाना लेकर आ, टायर खोल रहा है। टायर भी फटा हुआ है, ये माल भी गायब है। चलो बेटा नीचे आओ, नीचे आओ। माल कहाँ है? अब ये बता तू जल्दी, माल किधर है? हैं? सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ है माल? माल यहाँ पर है। अबे तुम कौन हो अब? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी से पंगा? मैं भारत देश को बर्बाद कर देना चाहता था, ड्रग्स के जरिए और आतंकवाद के जरिए। तेरे जैसे मच्छर भारत को बर्बाद करेंगे जब तक सीआईडी है और करमवीर जैसे जाबाज कमांडोज हैं। तू हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बस चलता तो तेरे जैसे कीड़े को समाज से साफ कर देता, पर भारत के संविधान का सम्मान करता हूं मैं। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए मुझे। तेरे जैसे गुनहगारों को माफी नहीं,
सजा मिलेगी, फांसी। थैंक यू वेरी मच सर। आप सीआईडी वालों ने इस मिशन में मेरी मदद की। नहीं, थैंक यू मत कहना। वैसे तो देश की सेवा करने के लिए और देश पर मर मिटने के लिए तो पैदा होते हैं सीआईडी ऑफिसर्स और तुम जैसे कमांडोज। और तुम तो एक ऐसा कमांडो हो जो वन मैन आर्मी है। तुम जैसे देशभक्त को मिलकर बहुत खुशी हुई। गुड लक। थैंक यू। दया, हमें कमांडो ट्रेनिंग में बहुत मुश्किल चीजें सिखाई जाती हैं, मगर आपकी तरह दरवाजा तोड़ना वो सिर्फ आप सिखा सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कमांडोज तो बड़े बड़े पहाड़ों से भिड़ जाते हैं, और वैसे भी हमारे देश को तुम्हारे जैसे कमांडोज की बहुत जरूरत है। कैरी ऑन द गुड वर्क। थैंक्स बॉयज। उम्मीद करता हूं तुम दोनों सीआईडी का नाम बहुत रोशन करोगे। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी जरा कमांडो ट्रेनिंग दीजिए ना सर, मैं आपका स्टंट्स का फैन हो चुका हूं। क्यों नहीं? तुम जानते हो 10,000 में सिर्फ एक कमांडो बनता है, और मेहनत करोगे तो जरूर बन जाओगे। बहुत पसीना बहाना पड़ता है। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी मत कहना करम। मैंने जो कुछ भी किया है देश के लिए तो किया ही है, साथ साथ हमारी दोस्ती के लिए भी किया है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो जरूर याद करिएगा। वाकई अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें याद करेंगे। योगेश, तुमने भी ना जाने ये क्या क्या शौक पाल के रखे हुए हैं। मुझे ना तुम्हारा ये ऊपर जाके पैराशूट से कूदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग, एक बार तुम भी हवा में जाके देखो ना। एक बार जाओगी ना तो बार बार जाने की इच्छा होगी। जाने की बात तो दूर रही, मैं देखना तक नहीं चाहती, क्योंकि तुम जानते हो ना मुझे ये ऊंचाइयों से कितनी डर लगता है। चलो, अभी जो आदमी नीचे उतरा है ना, अभी चलकर उसे मुबारकबाद देते हैं। ओके? मुझे नहीं आना। ओ चलो यार, कम ऑन यश, कम ऑन कम ऑन यार, कम ऑन कम ऑन। मुबारक हो भाई, आपने बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग की। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके बारे में भी मैंने काफी कुछ सुन रखा है कि आप पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी करते हैं। थैंक्स यार, बस कर लेते हैं। ओह, इनसे मिलिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड शीला। हेलो। ये भी पैराग्लाइडिंग करती है? इनका तो दूर दूर तक पैराग्लाइडिंग से कोई वास्ता नहीं है, बहुत डरती हैं ये। हाँ तो डरू नहीं तो क्या करूं? पता नहीं क्यों लोग अपनी जान देने पे तुले होते हैं। वैसे भी जरूरत क्या है इतने ऊपर जाकर कूदने की? एनीवे, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओके योगेश, जल्दी चलो, तुम्हारा नंबर आ गया। योगेश प्लीज मत जाओ, पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बच्चों जैसी बात मत करो शीला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके चलो।
ये क्या सर, बैकलाइन तो कटी हुई है। क्या? ये देखिए सर। खैर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पैराशूट लेके आता हूँ। ठीक है। ठीक है। योगेश। हाँ सर। सब अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? हाँ सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। रेडी हो तुम? हाँ बस सर, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। जैसा सुना था योगेश के बारे में, बिल्कुल वैसा ही मजा हुआ खिलाड़ी है, एकदम एक्सपर्ट है। या वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है पैराशूट को? ये ऐसे क्यों लहरा रहा है हवा में? मुझे लगता है जानबूझ के कर रहा है, स्टाइल मारने के लिए। योगेश! ओह माय गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कोई बचाओ योगेश को! प्लीज कोई कुछ करो! Oh my God! अरे कोई तो बचाओ! योगेश! ओह माय गॉड, योगेश! 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 ओह माय गॉड! Oh my God, he's dead. अभिजीत सर, सर आप मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो सर। मैं तो करीब करीब मर ही गया था, आप जेल में सर। पीडी, मैं आ गया हूं ना, बहादुर बनो। ये बुजदिली के आंसू नहीं है सर, सीआईडी के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से फंसा दिया दुश्मनों ने। बस ये समझ लो सब लोग कि आगे से सबको होशियार रहना पड़ेगा। सब लोग बहुत ही खुश है सर, आपको ब्यूरो में वापस देख के। मैं भी बहुत खुश हूँ विवेक, ऐसे फंसाने वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मगर अभिजीत, मेरे दिल ने इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था तुम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बिना किसी वजह तुम किसी मुजरिम पर गोली चला ही नहीं सकते। वो तो है सर, पर बीच में ऐसा लगने लगा था कि मैं मझधार में फंस गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। ऐसा हो सकता है? हम लोगों को मालूम था कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर कानून कानून है और उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात तुम भी जानते हो। और फिर ये मीडिया वाले, उन्होंने आग में ऐसा घी डाल दिया था कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उनको भी क्या दोष दे सकते, वो लोग अपना काम कर रहे थे। छोड़ो, इस अग्नि परीक्षा में से तुम बेदाग बाहर निकले, ये भी बहुत हो गया। पर सर, इस जोरावर के चक्कर में आप ही कैसे फंस गए? ये समझ लो फ्रेडी कि जोरावर के सितारे चमक रहे थे और मेरे गर्दिश में थे। हाँ सचिन, कहां पर? हाँ सचिन। सर इसका नाम योगेश है, स्कीटो नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी।
पैराग्लाइडिंग का शौक था तो यहाँ से आके पैराशूट से कूदा करता। आप लोग जरा पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे हट जाइए, पीछे प्लीज। बॉडी को चेक किया? हाँ सर। शरीर पर तो कोई घाव या जख्म के निशान तो नहीं दिख रहे, सिर्फ खरोच हो क्या लगा? कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से कूदते वक्त हार्ट अटैक आया हो? नहीं सर, इसके कोच से मैंने पूछा, उसका कहना है कि इसे कोई दिल की बीमारी नहीं थी सर। इनफैक्ट इसका तो पूरा चेकअप भी हुआ है कूदने से। अच्छा, जरा देखें तो मेडिकल रिपोर्ट। सर, योगेश की मेडिकल रिपोर्ट। आप? ये मदन है सर, योगेश के कोच। ये इनको पैराग्लाइडिंग सिखाते थे सर। योगेश का मेडिकल रिपोर्ट तो एकदम ठीक ठाक है। तो फिर सर इसकी मौत कैसे हुई होगी? काजल, कोई भी आदमी इतने ऊपर से धार करके नीचे गिरेगा तो उसे चमत्कार भी नहीं बचा सकता, उसकी तो मौत ही होकर रहेगी। वैसे सचिन, जब ये नीचे गिरा तो क्या ये जिंदा था? सर मुझे तो लगता है कि इसकी मौत नीचे गिरने से पहले ही हो गई थी, हवा में। क्योंकि जब मैंने इसे नीचे गिरते हुए देखा तो इसने अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश की, बिल्कुल बेजान पत्थर की तरह आके नीचे गिरा। मदन जी। जी सर। हवा में ऊपर जाने से पहले ये ठीक ठाक था? जी सर, बिल्कुल ठीक था। और उसका पैराशूट, वो ठीक था? सर, पैराशूट उड़ाने से पहले हमने देखा कि पैराशूट की एक रस्सी कटी हुई थी। क्या? पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी? तो फिर तुमने उसे हवा में जाने कैसे दिया? नहीं सर, हमने फिर उसको दूसरा पैराशूट दिया। दूसरा पैराशूट दिया? अच्छा, ये बताओ, ये पैराशूट की रस्सी कटी कैसे? किसने काटी है? नहीं सर, लेकिन हमने जानने की बहुत कोशिश की। फिर कुछ नहीं पता चला। अगर पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई तो योगेश को मारने की कोशिश कर रहा था। वो है कौन? है कौन वो? सर, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला भित्री। हो सकता है इसे कुछ पता हो। शीला? जी सर। क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा? पता नहीं सर कौन है, लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों से एक आदमी मुझे धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है। धमकी भरे मैसेजेस भेजना? कौन कौन है ये? तुम जानते हो उसे? नहीं सर। सर दिखाओ, तुम्हारा सेलफोन दिखाओ। हाँ सर, ये देखिए सर। योगेश से दूर हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। दूसरा मैसेज है, योगेश से दोस्ती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बड़ा चालाक है ये। दोनों भी मैसेजेस अलग अलग नंबर से भेजे हैं। हाँ सर, जब मैंने भी इन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की तो ये नंबर नहीं लगे, फोन बंद था सर। अच्छा सचिन, जरा ट्राई करो तुम्हारे फोन से दोनों नंबर से। अच्छा ये बात बताओ कि योगेश का किसी के साथ कोई झगड़ा था? नहीं सर। कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। याद करो बेटा। चल, हाँ, दोनों नंबर से लेकर। हाँ सारुण जी, कुछ पता चला कैसी मौत हुई इस आदमी की? नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाल के देखा। ये देखो, खोपड़ी में क्रैक है ये। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम ये है बॉस कि अगर इसकी खोपड़ी में क्रैक है तो इसके सर पर भी तो चोट का निशान होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए। हाँ पर निशान नहीं है इसके सर पर। नहीं है? हाँ आओ देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, कहीं भी यहाँ पर कोई चोट का निशान। हाँ यार, इसने हेलमेट पहना हुआ सर। फिर इसके सर की हड्डी टूटी कैसे? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, पता लग जाएगा बस। डॉक्टर सोनाली, यस सर। कोई उंगलियों के निशान मिले पैराशूट से? जी सर मिले, 3 अलग-अलग लोगों की उंगलियों के निशान। किसके है कुछ मालूम पड़ा? सर पहली उंगली का निशान तो इस मरने वाले योगेश का है, दूसरा उस कोच मदन का, और तीसरा किसका है वो समझ में नहीं आ रहा। तीसरा समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था तब जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबके उंगलियों के निशान लेते हैं, मैच करके देखते हैं। तो फिर शीला को धमकी भरे मैसेजेस कौन भेज रहा है? कहीं दोनों के पीछे एक ही आदमी तो नहीं? नहीं ये नहीं हो सकता। मैं इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मास्टर था, मास्टर पैराशूट से कूदने में। अब उसकी जैसी पैराग्लाइडिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। He was the best. अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? सर सब लोग कह रहे हैं कि योगेश सर की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई। नहीं, योगेश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसका खून किया गया। खून? हाँ खून। किसने किया खून? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप लोगों में से कुणाल कौन है? कुणाल तो नहीं। ओह, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला को धमकी भरे मैसेज तुम ही भेज रहे हो ना? ये सब झूठ है। मैंने किसी को धमकी भरा ऐसे मैसेज नहीं भेजा। झूठ मत बोलो कुणाल। जिस नंबर से शीला को मैसेजेस गए हैं वो तुम्हारा ही मोबाइल नंबर है। हाँ, तुम्हारा नंबर। अब कुणाल क्यों देगा धमकी शीला को? किसी से पूछो, यही बताएगा। ये नहीं चाहता था कि शीला योगेश के पास आए और इसीलिए उससे दूर रहने के लिए कहता। ओह माय गॉड, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया शीला को। योगेश का खून तुम नहीं किया है। ये सब झूठ है। आप सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मैं भला अपने भाई का खून क्यों करूंगा? क्योंकि तुम हम दोनों के प्यार से जलते थे कुणाल। ये सब बकवास है। बकवास नहीं, सच है ये, सच। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया। तुमने उसी का खून कर दिया। अपना मुंह बंद करने दो। नहीं तो क्या, मुझे भी मारोगे? आप लोग चुप हो जाइए। बहुत हो गया आप लोग का झगड़ा। चलिए हमारे साथ जुड़ो आप लोग। देखिए, अगर आप जबरदस्ती मेरे मुंह से हाँ निकलवाना चाहते हैं तो मैं अभी हाँ कह देता हूँ। जबरदस्ती की बात नहीं है ये, सच्चाई सुननी हमें, सच्चाई। खून का मामला है, खून किसने किया है ये तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब आप खूनी की तलाश कर रहे हैं। आपको खूनी मिल नहीं रहा है, इसलिए आप मुझे बकरा बना रहे हैं, है ना? मतलब वो सिम कार्ड तुमने खरीदा ही नहीं? वो मैसेज भी तुमने नहीं भेजी? नहीं। तो ठीक है सचिन, तो इसके दोस्त को लेकर। दोस्त? हाँ दोस्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है। इतनी जल्दी रिश्ते नाते सब तोड़ लिए? हाँ? क्या ताश कम होती जाए। ये लो, आ गया तुम्हारा दोस्त। ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। मैं तुम्हें कहाँ फंसाऊंगा? मैं खुद फंसा हूँ यहाँ पर। अरे तुम फंसे हो तो फंसे रहो, मुझे क्यों फंसाया? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम उस सिम कार्ड से किसी को धमकी देने वाले हो तो मैं तुम्हें वो सिम कार्ड कभी नहीं देता। सचिन, रोहन को ले जा। चलो। क्यों बोलती बंद? लगता है सांप सूंघ गया। जोर का झटका काफी जोर से लगा है सर। इसे डर था कि कहीं इसकी सच्चाई योगेश को पता ना चल जाए, और इसीलिए इसने योगेश को मार डाला। किस सच्चाई की बात कर रहे थे? इसने योगेश की कंपनी से पैसे चुराए हैं।
दिनों से चुराता आया है। मुझे इस बात का पता चल गया और मैंने योगेश को बता दिया। फिर दोनों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। झूठी है ये, झूठ बोली है इसने। झूठ बोल बोल के दोनों भाइयों के बीच में दरार दे दी है इसने। इनफैक्ट सर, योगेश तो ये पता लगाना चाहता था कि ये सारे पैसे जा कहाँ हैं। पता लगने से पहले तुमने खून कर दिया योगेश का, क्यों? मैंने कोई खून नहीं किया। सच बोलता है या नहीं? किसने भेजा था वो एसएमएस? मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत ड्रामा कर लिया तुमने, समझा? हाँ, बहुत ड्रामा कर लिया। बता, किसने भेजा था मैसेज? हाँ? बता दो, एसएमएस मैंने ही भेजा था। तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे? इस आदमी के जुबान पर बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते। योगेश का खून इसने ही किया है। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है और मैंने कोई पैसे भी नहीं चुराए सर। अभी पता चल जाएगा। ताशा, इसके उंगलियों के निशान ले लो और पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान मिले उससे मिला कर दे। सब चलो। स्कैनर पे हाथ रखो दोनों। ठीक है, खड़े हो जाओ वहां जाके। बस 2-3 मिनट बाकी हैं और इतना ही टाइम है तुम्हारे पास। ये बता दोगे तो शायद हम लोग कुछ मदद कर सकें। और एक बार पता चल गया कि खून तुमने किया है तो गए काम से। हाँ, ठीक है? सर, फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिए। तो पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो कुणाल के नहीं। क्या? देखो सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ साळुंखे, बॉस, मैंने आप लोगों को इसकी खोपड़ी पर एक क्रैक दिखा। साळुंखे, अब ये मत कहना कि उस क्रैक की वजह से इस बेचारे की मौत हो गई। अरे सच्चाई यही है तो बोलना तो पड़ेगा ना यार। मतलब उसी क्रैक की वजह से ये मर गया बेचारा? हाँ। अरे मगर सर, ये हड्डी टूटी तो टूटी कैसे, ये बताइए ना। इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई और इसकी मौत भी हवा में ही हो गई। यार साळुंखे, तुम क्या दिमाग घुमा देने वाली बात कर रहे हो यार? अरे हवा में हड्डी कैसे टूट सकती है? बॉस, दिमाग घूमे या कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यही है, इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई। कैसे? स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की वजह से। स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज? ये क्या होता है? सचिन, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की लास्ट स्टेज आ जाए तो इंसान की हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं। अच्छा अच्छा, तो इसे ये बीमारी थी? नहीं। ये क्या बात हुई? अभी आप कह रहे हैं कि आखिरी स्टेज पे हड्डियां टूटने लगती हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसे ये बीमारी थी नहीं। अभिजीत, क्या है? अब क्या है तारिका जी? अभिजीत, एक टेट्रानिक्सोसिन नाम का केमिकल होता है। अगर ये केमिकल किसी को पिला दिया जाए तो उसे स्टिफ इंडिविजुअल बीमारी जैसा असर होने लगता है। योगेश को टेट्रानिक्सोसिन पिलाया गया था? बिल्कुल बॉस, इस आदमी को टेट्रानिक्सोसिन ही पिलाया। खूनी बहुत ही चालाक है, बहुत कम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होता और इसीलिए ऐसे केसेस सॉल्व करने में कई बार बड़ी मुश्किल आती है। यार मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है साहब, पहले भी इस तरह की 1-2 केसेस आई हैं मेरे सामने, पर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक काम करते हैं, हमारे पुराने केसेस के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, देखते हैं कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सुसाइड केसेस मतलब आत्महत्या और एक्सीडेंट की फाइल्स अलग अलग रखी है ना? यस सर। बस दिखाओ हमें फाइल्स। सर, आत्महत्या की ये 4 फाइलें। ओके, थैंक यू। और एक्सीडेंट की फाइल? जी सर।
सर एक्सीडेंट की 7 फाइलें। थैंक यू। विवेक देखो जरा, इसमें रणवीर जी की फाइल है क्या? यस सर। आप जाइए ना, हमें जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। जी सर। थैंक यू सर। हाँ ये रही। रणविजय, उम्र 24 साल, अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मौत हुई अमेरिका में, और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे इंडिया में। हाँ विवेक, लिखा है यहाँ पर, मौत के बाद लाश को यहाँ भेजा गया इंडिया में। लाश को अच्छी तरह से चेक किया गया, लाश बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये सारे के सारे मरने वाले 20 और 25 साल के बीच में ही थे, और सारे पैसे वाले भी थे। यही तो, इतनी कम उम्र में पैसा। विवेक, ये पैसा भी कभी कभी जान का दुश्मन बन जाता है। इन सभी लोगों के घर वालों से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए क्या हुआ था इनके एक्सीडेंट के दौरान। रणविजय तो कार रेस का दीवाना था। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई जो कार रेस में उसकी इस तरह मौत हो गई। अब यूएस में हुई थी ना ये घटना? जी। आप लोग वहां पर थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? नहीं, हम लोग वहां नहीं थे। मगर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमें लगता है कि रणविजय की मौत एक एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसका खून किया गया है। खून? मगर उसका खून कोई क्यों करेगा? हम लोग भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिन दिनों ये एक्सीडेंट हुआ उस दौरान की कोई ऐसी घटना जो आप लोगों को याद है? ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे एक लड़की से प्यार था, और इस कार रेस के बाद वो दोनों शादी करने वाले थे। कौन थी वो लड़की? ये तो हमें नहीं मालूम। और कुछ बता सकते हो उस लड़की के बारे में? ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं, लेकिन उस लड़की के हाथ पे एक जले हुए का निशान था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी वो करवाने वाला था। उसके हाथ पे जले हुए का निशान था? जी हाँ। हाँ, उसने पैसा भी बहुत उड़ाया उस लड़की के पीछे। कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब था। लाखों का हिसाब किताब। सर ऐसा क्या खरीद लिया उसने जो कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब हो गया? ताशा, इस तरह के और भी केसेस हुए जिनमें कहीं ना कहीं लड़की का ही हाथ था, और उन केसेस में भी लड़की के ऊपर बहुत सारा पैसा लुटाया गया। इस लड़की को ढूंढते हैं, वही सुलझाएगी ये पहेली। एक बार ये पता चल जाए कि ये पैसे जा कहाँ रहे, तो ये भी पता चल जाएगा कि वो औरत है कौन जो खून कर रही है। सर एक बात देखिए आपने, ज्यादातर खून सिर्फ पैसों के लिए हो रहे हैं। हाँ, इस कंपनी में से भी पैसे ही गायब हुए। ऑफिसर, आप लोग कैसे हैं? कुछ पता चला कि खून किसने किया? हाँ मिस्टर कुणाल, पूरी वही आदमी है जिसने इस कंपनी से पैसा गायब किया। सर पर इस बात का पता कैसे चला? कहानी बड़ी लंबी है, बाद में बताएंगे। पहले हमें कुणाल का अकाउंट चेक करना है। और श्योर, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। आपका पासवर्ड क्या है? 1307469 769। ये क्या? थोड़ा थोड़ा करके कई बार आपके अकाउंट से पैसा निकला। हाँ सर, इसी बात पर योगेश ने मुझ पर शक किया था, लेकिन अजीब बात तो यह है कि सारा पैसा मेरे ही अकाउंट से निकाला गया। ये पैसा गया था, कौन ले गया? कुछ मालूम नहीं? हाँ नहीं सर, इनफैक्ट हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ठीक है, मैं ही कोशिश करके देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए।
ये हुई ना बात, पता चल गया। ये सारा का सारा पैसा किसी स्मोक नाम की कंपनी के अकाउंट में है। स्मोक नाम की कंपनी? इस कंपनी के बारे में जानते हो तुम? कौन है मालिक इसका और ये कंपनी है कहाँ पे? नहीं सर, इनफैक्ट इसका नाम मैं पहली बार सुना। कोई बात नहीं, हम तो पता लगा ही लेंगे कि ये पैसा गया कहाँ। ये कोई स्मोक आईएनसी कंपनी का ऑफिस नहीं, घर लगता है। आजकल लोग घर में भी ऑफिस खोल लेते हैं। पूरा घर खाली लग रहा है। ऐसा लगता है उन्हें पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। नहीं तशा, पता कैसे चलेगा? तशा एक काम करो, अंधेरा बहुत है, देखो स्विच कहाँ है, लाइट चलाओ। ये तो शीला की फोटो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसका घर है? इसका मतलब ये पैसा शीला ने ही रखा और योगेश का खून भी इसने किया है। एक काम करते हैं, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देखा क्या है? रणविजय की फोटो, जिसकी कार रेस में मौत हो गई। रणविजय की फोटो शीला की घर में? और ये देखिए, ये स्कीटो कंपनी की फाइल, पूरी डिटेल्स है इसमें। लगता कोई है। सर, आवाज यहीं से आ रही है। ताशा, एम्बुलेंस को बुलाओ। लड़की उसे मार डालेगी। कौन लड़की? मैडम, मर गया? शायद किसी लड़की की बात कर रहा था। ये शीला ही हो सकती है, और कौन होगा ये? एक काम करता हूँ, कुणाल को फोन करता हूँ, पता करता हूँ कि शीला आज ऑफिस आई थी। सर, एम्बुलेंस आ रही है सर। शीला आज ऑफिस नहीं आई, हमें जल्द से जल्द शीला को ढूंढना होगा। ये फटे हुए टुकड़े मिले इसकी मुट्ठी में, और ये फटे हुए कागज के टुकड़े हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। सारे फाइल्स में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो योगेश की तरह मारे गए हैं। एक्सीडेंट का बहाना देखें। सब के सब पैसे वाले थे। सर, कहीं ये शीला
पैसों के लिए तो फोन नहीं कर रही? हो सकता है अभी, हो सकता है। ये शीला बड़ी चालाक औरत है, सारे गुनाह ये कर रही है और डाल रही है कुणाल के ऊपर। पैसे का मजा ये लूट रही है और सजा भुगत रहा है कुणाल। सर, हाँ सर हमने फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिए। तो क्या पता चला? सर हमें जो उंगलियों के निशान शीला के घर में से मिले हैं वो उंगलियों के निशान और पैराशूट पर से मिले हुए उंगलियों के निशान मैच हो गए। ये शीला भी वहां पर थी जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था। अभी किसी और को मारेगी। अभी ये तो मदन के पास से जो कागज का टुकड़ा मिला था उसके बारे में क्या पता चला? सर उस पे STC लिखा हुआ था। ये कोई कंपनी है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करती है। सचिन इस कंपनी के बारे में पता करने गया है, आता ही होगा अभी। सर, हाँ, ये एक स्कूबा डाइविंग क्लब है और कुणाल आज वहां प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। कुणाल आज वहां प्रैक्टिस के लिए जाने वाला है? इसका मतलब कुणाल की जान को खतरा है। सर मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा देर तक पानी में रहने की। आज पता तो चले कि कितनी गहराई तक जा सकता हूँ। कोशिश करना, और अगर कोई खतरा दिखाई दे तो मुझे बताना। सर इस पूल में क्या खतरा हो सकता है सर? फिर भी पानी से ज्यादा बहस मत करना। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, मैं वहां बैठा हूँ। ओके सर। कुणाल सर। हाँ रमेश सर आपका जूस रेडी है। ठीक है, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? आप वो मैं सीखने आई हैं? जी नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पर विजिटर्स नॉट अलाउड है प्लीज। तो बेहतर होगा कि आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। या थैंक यू। ये लो जूस पी लो, थैंक्स पूजा। फिर पानी के अंदर जाना। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। माय गॉड, देखो कुणाल यही कहीं होना चाहिए। कुणाल, कुणाल। पूजा, पूजा। सर आप लोग यहाँ पे? कुणाल, कुणाल कहाँ है? क्यों, क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं मगर बहुत कुछ हो सकता है। जल्दी से बताओ कुणाल है? सब पहले बात तो बताइए क्या है? कुणाल की जान को खतरा। तो कुणाल की जान को खतरा? हाँ। तो वो पानी के अंदर। पानी में? विवेक, पानी में जाके देखना पड़ेगा। ताशा, देखो शीला कहाँ पे है, ढूंढो उसे।
सारे अच्छे अच्छे डर जाते हैं सीआईडी के नाम। तो तुम क्या चीज? मैंने क्या किया है ये तो तुम खुद भी जानते हो। मैं कुछ नहीं जानती, मगर हम जानते हैं। तुम्ही ने योगेश और मदन का खून किया और अब यहाँ कुणाल का खून करने आई। क्या मदन का खून हो गया? जी हाँ, उसकी लाश मिली है तुम्हारे घर से। मेरे घर से मदन की लाश? नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, हो गया है। तुम रिवरव्यू बिल्डिंग में रहती हो ना? नहीं, मगर तुम्हारी फोटोज तो हमें उस घर में मिली है। देखिए, ये सब झूठ है। ना मैंने किसी का खून किया है और ना मैं रिवरव्यू बिल्डिंग में रहती हूँ। अभी पता चल जाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? Oh my God! Oh my God! कुणाल! कुणाल! क्या हुआ कुणाल को? कुणाल! ठीक है। कुणाल! ठीक है। क्या हुआ? टाइम पे नहीं आते ना, कुछ भी हो सकता था। से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी। कुणाल! चलो। आइए आइए शीला जी, आपने तैयारी तो पूरी की थी कि कुणाल को आप मार दें, मगर अफसोस हम लोग सामने आ गए और ये हो ना सका। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? ये सच कह रही है, खूनी कोई और है। क्या? हाँ सर, ये देख, इसके हाथ पर कहीं भी कोई निशान नहीं है। ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? कुणाल, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हैं? घबराओ मत। एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। वेरी गुड, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। या कुणाल, आराम से, आराम से। ताशा, साथ में जाओ हॉस्पिटल। आराम से। तब तक मैं इन लोगों से पूछताछ करता हूँ। आप लोग सब इधर लाइन लगाइए प्लीज, पीछे आइए। यहाँ लाइन लगाइए आप लोग प्लीज। आराम से, संभाल के। क्या हुआ ताशा? एक मिनट वेट। अभी सर, जल्दी से नीचे आ जाइए। जी। हाँ ताशा। सर, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गई। कौन है? संभाल के लेके जाओ। यस सर। पूजा जी आप रुकिए जरा। मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को, हमारे साथ घूमती रही और पता भी नहीं चलने दिया। सर, एक्टिंग आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? अभी पता चल जाएगा। अपना हाथ दिखाओ। हाथ? देखो, ये देखिए। क्या है ये?
सर मैंने कुछ नहीं किया, बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। हमें सब पता चल गया तुम्हारे बारे में। अब चुपचाप अपने मुंह से सब कुछ बक दो, नहीं तो हाँ, ये सारे खून मैंने ही किए। पहले रणविजय का, फिर योगेश का। क्यों? मदन और मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इसलिए हमने धीरे धीरे कंपनी से पैसे निकालने शुरू कर दिए। और कंपनी से पैसे गायब हो रहे हैं, ये बात शीला को पता चली। और ये बात शीला ने जाके योगेश को बता दी। और योगेश को लगा कि ये काम शायद कुणाल ने किया, तो उसने जांच करवाने की बात। जांच की बात सुन के हम दोनों डर गए, इसलिए हमने योगेश को भी मार दिया। फिर मैंने ही शीला का नकली घर बना के वहां मदन को भी मार दिया। मदन को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे साथ काम करता था ना? पर उसके मन में लालच आ गया था, वो चाहता था कि कंपनी के सारे पैसे वो खुद ही रखे, इसलिए मैंने ही उसे मार दिया। बाकी की प्लानिंग जेल में करनी। ले चलो इसको। मैं कैसे जाऊंगी? ऑफिसर, आगे नहीं आना, एक एक को मार दूंगी। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। रुको। आशा, आशा, ओह माय गॉड, इनको तो गोली लग गई। हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी। चलो। मैं अपने कैबिन में हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म करना, ठीक है? डॉक्टर साहब, कैसी है ताशा? हालत बहुत नाजुक है इसकी साहब, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप कुछ भी कीजिए, मगर ताशा को बचाइए डॉक्टर साहब। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ऑफिसर, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। मतलब क्या है आपका? हमने ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम यह है कि गोली फेफड़े के आर पार निकल गई है। आप कुछ तो कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ऑफिसर, क्योंकि फेफड़ा पूरी तरह से फट चुका है। बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो उनसे जाके मिल लीजिए। ठीक है। ताशा, ताशा बेटा, देखो बेटा, घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ नहीं। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हम लोग हैं, हम लोग हैं। हाँ बोलो।
तारा वक्त नहीं है। मैं आप लोगों को छोड़कर आगे नहीं जाती। ताशा! ताशा मरी नहीं है, वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। ताशा की मौत उन अपराधियों के लिए एक करारा जवाब है जो सीआईडी को कमजोर समझते हैं। सीआईडी हमेशा ताशा की कर्जदार रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।